तो स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो मुझे पता है कि बहुत दिन लेट हो गया है क्योंकि फैमिली कुछ प्रॉब्लम था, तो फैमिली अर्जेंसी के लिए मैं माफ़ चाहता हूँ आपसे। तो पिछले वीडियो में हम बात किए थे पैरों के जितने सारे हड्डी होते हैं उसके बारे में। आज हम बात करेंगे रीढ़ की हड्डियों के बारे में। अब रीढ़ की हड्डी तो इधर गर्दन से लेके एकदम पिछवाड़े तक बहुत लंबा है। इतना लंबा रीजन को 5 सेगमेंट में भाग किया जाता है जिसका अलग अलग नाम होता है। जैसे कि आते हैं पहला सर्वाइकल। सर्वाइकल बोले तो हमारे गले का हिस्सा है, गर्दन का हिस्सा है। गर्दन के जितने सारे रीढ़ की हड्डी होते हैं इसको हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब ये हमारा छाती है, पीछे का ये भी छाती है, तो पीछे का हम कहते हैं पीठ। छाती के पूरा पीठ, छाती के जो पोस्टीरियर एरिया है, ठीक है, पोस्टीरियर एरिया को हम कहते हैं बैक। बैक में हम पूरा छाती को हम कहते हैं थोरैक्स, जो मैंने पिछले वीडियो में बात कर लिया था। तो थोरैक्स में जितने सारे रीढ़ की हड्डी होते हैं इसको हम कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा। ओके, अब आते हैं कमर में। ये तो पेट है, पेट के अपोजिट है पीठ होता है, बैक आते हैं। कमर में जितने सारे हड्डी होती है इसको हम कहते हैं लंबर वर्टिब्रा, ठीक है, लंबर वर्टिब्रा। अब कमर से लेके पिछवाड़े तक एक जॉइंट होता है, ठीक है। कमर में भी तो हड्डी होती है। इन सारे हड्डियों को बीच में एक हड्डी जॉइन करती है जिसको हम कहते हैं सैक्रम, ठीक है, सैक्रम या सैक्रल कोई भी बोलता है। और सैक्रल के एकदम नीच में गांड की तरफ उंगली करेंगे, उंगली मत करो, बस आप फील करेंगे तो आपको लगेगा एक हड्डी होता है ऊपर में जिसको हम कहते हैं कॉक्सिस या कोसिक्स। कोई कॉक्सिस कहते हैं, कोई कोसिक्स कहते हैं, कोई कुछ भी बोले। तो लास्ट वाला जो कोसिक्स होता है इसमें एक वेरिएशन आता है जिसमें कुछ कुछ इंसानों में 3 हड्डी होती है, कुछ कुछ इंसानों में 5 हड्डी होती है, कुछ कुछ इंसानों में 4 हड्डी होती है। तो एवरेज किया जाए तो आप काउंट करो, सर्वाइकल में आते हैं 7, थोरैसिक में आते हैं 12, लंबर में आते हैं 5, सैक्रम में आते हैं 5, और लास्ट में जो कोसिक्स एरिया है इसमें आते हैं किसी किसी पे 3, किसी किसी पे 5, किसी किसी पे 4। तो हम 3 और 5 के बीच में 4 को एवरेज ले लेते हैं। ये जो रीढ़ की हड्डी है उसको आप फोटो में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ऐसे सांप जैसा कर्वी होता है, एकदम कर्वी फिगर। नहीं, ऐसा वाला फर्क कर्वी नहीं, वो हड्डी वाला कर्वी। अब कर्वी क्यों होता है? क्योंकि जब एक बच्चा माँ के पेट में पैदा होता है, मतलब रहता है, बड़ा होता है, तो बच्चा हमेशा माँ के पेट में ऐसे रहता है, ठीक है, एकदम निचोड़ के रहता है। निचोड़ के रहने के लिए उसका जो छाती का हड्डी है, छाती का ये थोरैसिक वर्टिब्रा ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे कर्व होता है। नीचे में जो सैक्रम आता है वो भी सैक्रम ऐसे हो जाते हैं। अब पॉइंट में आते हैं कि तेरा वाला एरिया, अगर तेरा या कर्वी एरिया अगर सामने की तरफ झुका हुआ है इसको हम कहते हैं काइफोटिक। और जो भी कर्व आपके पीछे में, मतलब एकदम पीछे में डायरेक्शन कर रहा है इसको हम कहते हैं लॉर्डोटिक। मतलब क्या हुआ, अगर कोई कर्व सामने की तरफ झुका होता है इसको हम कहते हैं काइफोटिक, और अगर कोई कर्व पीछे की तरफ झुका होता है इसको हम कहते हैं लॉर्डोटिक। तो हमारा जो ये सर्वाइकल स्पाइन है ये लॉर्डोटिक होता है। क्यों? क्योंकि जब हम बच्चे जब नया नया पैदा होते हैं, बच्चे के तो ऐसे तो गोद में नहीं उठाते या ऊपर में नहीं उठाते, इसको हम ऐसे सपोर्ट करके लेते हैं क्योंकि हमारा जो ये आर्म है इसको गर्दन को सपोर्ट करे। तो जब बच्चा धीरे धीरे अपने ही सर को खुद से उठाना सीख जाता है 4-5 महीने में या 6-7 महीने में, तो उनका जो मसल एक्टिवेट होता है, इधर उधर का मसल एक्टिवेट होता है, तो धीरे धीरे उसका जो बच्चे का सर्वाइकल स्पाइन है वो लॉर्डोटिक हो जाता है। क्योंकि सामने की तरफ आ जाएगा तो कोई बात नहीं, इधर में चेस्ट बोन है, सपोर्ट हो जाएगा। पीछे की तरफ सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है। बच्चे जब धीरे धीरे चलना सीखता है, मतलब 1 साल, 1.5 साल या 2 साल में जब बच्चा चलना सीखता है तो उसका बैलेंस ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है, क्योंकि उसका टेंडेंसी होता है पीछे की तरफ गिर जाना। अब पीछे की तरफ रुकने के लिए इसका पीछे वाला जो मसल होता है वो भी स्टिफ हो जाता है या रिजिड हो जाते हैं, और उसके साथ साथ उसका जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा भी स्टेबलाइज हो जाता है, लंबर वर्टिब्रा। तो सर्वाइकल और लंबर लॉर्डोटिक होता है क्योंकि पीछे की तरफ ना टूट पड़े। थोरैसिक और सैक्रल सामने की तरफ होता है, काइफोटिक, याद रखिएगा, ठीक है।
अगर भाइबा में पूछते हैं तो ये चीज़ हमेशा याद रखें, सामने झुकने वाला काइफोटिक, पीछे झुकने वाला लॉर्डोटिक, खत्म। तो ये वर्टिब्रा वाला या रीढ़ की हड्डी वाला चैप्टर थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि पहले हम बात करेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रा के। सर्वाइकल वर्टिब्रा में 7 हड्डी होते हैं, तो मैंने पहले बता दिया। पहला, दूसरा और 7वां, मतलब फर्स्ट, सेकंड, 7th, पहला हड्डी, दूसरा हड्डी और 7 नंबर हड्डी बिल्कुल पिकुलियर होता है, एकदम अलग सा यूनिक होता है। तो ये 3 हड्डी हम बाद में बात करेंगे। बीच में आते हैं 4, 3rd, 4th, 5th, 6th। ये चारों हड्डी को हम अभी आज बात कर लेंगे। तो इधर आप फोटो में देख सकते हो दिखने में कैसा होता है। तो पहले आपको बोलना पड़ेगा इसका बॉडी। बॉडी क्या होता है? थोड़ा गोल होता है, स्लाइटली सिलिंड्रिकल, मतलब ज़्यादा सिलिंड्रिकल भी नहीं, थोड़ा सा सिलिंड्रिकल होता है। अब सिलिंड्रिकल होने के नाते मतलब सामने पीछे एकदम थोड़ा थोड़ा गोल होता है, साइड में थोड़ा थोड़ा नोकीला होता है, ऊपर में एक अपर सरफेस होता है, नीचे में एक लोअर सरफेस होता है। क्योंकि अब ये जो बॉडी दिख रहा है, बॉडी के पीछे 2 पूंछ जैसा होता है। पूंछ बोले तो यह पंखा जैसा होता है, इसको हम कहते हैं पेडिकल। बॉडी तो ऐसा गोल जैसा हो गया। अब ये बॉडी को पीछे वाले जो पार्ट्स होते हैं हड्डियों का, उसको जोड़ने के लिए एक पार्ट जाता है, एक पंखा जैसा, इसको हम कहते हैं पेडिकल। पेडिकल क्या होता है? पोस्टरली जाता है, ठीक है। ये जो पेडिकल्स जा रहा है पीछे में जाके कहाँ पर जुड़ेगा? लेमाइना में जुड़ेगा। लेमाइना क्या होता है? लेमाइना पीछे वाला जो पोस्टीरियर सेगमेंट है हड्डी का, पोस्टीरियर सेगमेंट में मतलब पीछे वाला जो हड्डी का सेगमेंट होता है, उसमें बहुत कुछ लगते हैं। तो हड्डियों को एक साथ जुड़ने के लिए एक कॉमन आर्च होता है, मतलब कॉमन ब्रिज जैसा। तो पेडिकल्स क्या करते हैं? ये जो पोस्टीरियर पार्ट है, मतलब पीछे वाला जगह में 2 हाथ से, मतलब 2 पेडिकल से लमाइना में जुड़ जाते हैं। लमाइना एक स्मूथ सरफेस एरिया होता है, जो आप फोटो में देख रहे हो वही। अब लमाइना जब पूरा पीछे जुड़ जाता है, मतलब मान लीजिए ये एक लमाइना है, लमाइना आके ऐसे जुड़ गया। जुड़ने के बाद जो एक प्रोजेक्शन रहता है, मतलब पूरा जगह जुड़ने के बाद ऐसे थोड़ा छूट जाता है सामने की तरफ, मतलब पीछे की तरफ ऐसे झुक जाता है। इसको हम कहते हैं स्पाइन या फिर काटा या फिर स्पाइनस प्रोसेस, आप कुछ भी बोल सकते हो। स्पाइन मतलब कांटा जैसा होता है, तो इसको हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा का स्पाइन या कांटा। अब इतना बड़ा जो सामने एक बॉडी है, बॉडी के पीछे बहुत सारा पार्ट्स है, लमाइना है, स्पाइन है। तो ये जो बॉडी के बीच वाला एरिया में एक गड्ढा रहता है, एक छेद रहता है, इसको हम कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। वर्टिब्रल फोरामेन क्या करता है? ये इम्पोर्टेंट एक चीज़ होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड साथ में बहुत कुछ नर्व होते हैं, प्लेक्सस होते हैं, इसको पास करते हैं। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये सब तो हम CNS चैप्टर में बात करेंगे, इधर में नहीं। अब जो मैंने पहले बोला था पेडिकल्स, पेडिकल्स क्या होते हैं? पंखा जैसा होता है। पंखा जैसा जाके पीछे में 2 लमाइना होता है, दाएं साइड का लमाइना, बाएं साइड का लमाइना में ऐसे जुड़ जाते हैं। अब क्या जुड़ने के बाद इधर ख़त्म हो जाते हैं? नहीं, ये ख़त्म नहीं होते। ये लमाइना भी क्या करता है? पेडिकल्स को लेके एक साथ पीछे में प्रोजेक्शन करता है, एकदम प्रोजेक्शन, एकदम। मान लीजिए ये मेरा बॉडी है, इस साइड वाला एक लमाइना था, इधर से लेके लमाइना, और उस साइड का मेरा इस हाथ का पूरा एक साइड हो गया ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। लमाइना ट्रांसवर्स प्रोसेस, इस साइड का भी इतना तक लमाइना, बाकी साइड का ट्रांसवर्स प्रोसेस। बॉडी, लमाइना, ट्रांसवर्स प्रोसेस, एकदम पंखा जैसा हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच बीच में गोल गोल छेद रहता है, जो आप फोटो में देख रहे हो। इस छेद का काम क्या होता है? कुछ होता है सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक चेन, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, गैंग्लियन, प्लेक्सस, ये सब बहुत कुछ होता है, जो आगे आने वाले CNS चैप्टर में हम बात करेंगे, इधर में नहीं। एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के साथ जुड़ने के लिए उसमें अलग अलग फैसेट रहता है, एक प्रोसेस रहता है, गड्ढा रहता है, खाज जैसा रहता है, ग्रूव रहता है, ठीक है। कहीं कहीं जगह मसल अटैचमेंट होता है, लिगामेंट्स अटैचमेंट होता है, क्योंकि एक हड्डी को दूसरी हड्डी का जो जोड़ के रखने के लिए आपको लिगामेंट्स की ज़रूरत पड़ता है। इसका जो जॉइंट होता है, फैसेट होता है, बहुत कुछ आर्टिकुलर प्रोसेस होता है, जहाँ पे एक हड्डी दूसरे की जगह लगे लगता है। तो ये हम धीरे धीरे डिटेल्स में बात करेंगे बाद में ऑर्थोपेडिक्स चैप्टर में। तो टिपिकल वर्टिब्रा में बस इतना ही, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम आगे आने वाले वीडियो में सर्वाइकल वर्टिब्रा के जो 1st, 2nd और 7th, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं इसमें, और आपको वाइवा में भी इसको दिया जाएगा। तो
आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिकल का ज्वाइन कर रहे हो या प्रैक्टिकल में पढ़ाई कर रहे हो। कनिंघहाम और इंदरबीर सिंह का ऑस्ट्रोलॉजी किताब अच्छे से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास बॉन्ड सेट है तो बॉन्ड सेट लेके पढ़ाई करो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना आपके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा सेटअप कुछ है नहीं। अगर होता तो मैं आपको समझा देता। एनीवे, तो उम्मीद करते हैं आप लोग थोड़ा बहुत कुछ समझे होंगे। समझे हैं तो बने रहिए, तब तक के लिए बाय।